नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। देखिए आज की क्लास हमारी रहेगी क्वेश्चंस की, और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना जो है करते हैं। किसके अनुसार? स्किनर के, युंग के, या फिर पेस्टालोजी, या फिर जीन पियाजे। देखिए जीन पियाजे जो थे वो कौन थे? रचनावादी थे, रचनावादी थे। और ये क्या मानते थे कि बालक जो है सक्रिय रूप से रहकर ज्ञान की जो है रचना स्वयं करते हैं, ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्मसात्करण, या फिर समायोजन, या फिर अहम केंद्रिता। तो देखिए जो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए जो आपने पहले से अपने दिमाग में कोई भी जानकारी जो है रख रखी है, स्कीमा बनाया हुआ है, और नवीन जानकारी के आधार पर आप पुरानी जानकारी में जब संशोधन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं। तो उसे हम कहेंगे क्या? समायोजन। ध्यान रखिएगा जब भी कोई बदलाव की बात आए, किस में जो पुराना स्कीमा है, अवधारणा है, उसमें जब बदलाव की बात आए तो किसकी बात हो रही है? समायोजन की बात हो रही है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। अपने स्कीमा में बदलाव करना और एक नया स्कीमा, नया नजरिया बनाना, नया दृष्टिकोण बनाना क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। देखिए पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। पहली अवस्था थी इनकी संवेदी गतिक अवस्था, या फिर कहे संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी अवस्था थी इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था इनकी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट की जो चौथी अवस्था थी वो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर कहे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बात किसकी हो रही है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बालक के बीच की बात हो रही है। ये जो इनकी पहली अवस्था थी ये कब से कब तक थी? 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बालक की अवस्था। दूसरी अवस्था थी इनकी 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बालक की अवस्था। तीसरी अवस्था थी इनकी 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बालक की अवस्था। और चौथी अवस्था थी इनकी 11 से लेकर 15 वर्ष तक के जो बालक है इनकी अवस्था। बात किसकी हो रही है यहाँ पर? 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो कौन सी अवस्था में है? तो ध्यान रखेंगे दूसरी अवस्था की बात हो रही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। यहाँ पर आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, 1 वर्ष तक का शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचता है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, या फिर मूर्त संक्रियात्मक स्तर। देखिए बात किसकी हो रही है? शिशु जब किससे सोच रहा है? आंख से, कान से, हाथों से, यानी कि वो अपनी इंद्रियों के द्वारा सीख रहा है, इंद्रियों के प्रयोग करके सीखता है। तो ये कौन सी अवस्था होगी? इनकी पहली अवस्था होगी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। कौन सी अवस्था? पहली अवस्था। बालक की एज क्या होगी? 0 से लेकर 2 वर्ष। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप बनाने के लिए नियमों में क्या किया जाए? संशोधन किया जा सकता है। यह सहमति विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? देखिए रिया जो है पिकनिक जाना है इनको, और रिया जो है किस से सहमत नहीं है? ऋषभ से सहमत नहीं है। हो सकता है रिया किसी और जगह जाना चाहते हैं, ऋषभ कहीं और जगह। तो रिया को क्या लगा कि बहुमत प्राप्त करना है ताकि मैं अपनी जगह पर
पिकनिक जा सकूं, इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। वो कह रही है कि नियमों में संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि यह जो सहमति और विरोध है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता या फिर विस्मांग नैतिकता। तो देखिए यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा सी, सहयोग की नैतिकता। देखिए सहयोग की जो भावना है इसके द्वारा ही जो व्यक्ति है वो क्या करता है, नैतिकता के उच्च स्तर को प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था। देखिए जीन पियाजे की ये प्रथम अवस्था है, कौन सी? संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरी अवस्था है इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बात किसकी हो रही है कि बालक क्या करता है, तार्किक रूप से वस्तुओं का घटनाओं के विषय में जो है चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो ये बात किसकी हो रही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। इस अवस्था में बालक जो है मूर्त रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। वस्तु या घटना क्या होनी चाहिए, बस बालक के सामने होनी चाहिए, यानी कि बालक जो चिंतन करेगा वो मूर्त रूप से उनको देखकर चिंतन कर पाएगा। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसने कहा, किसके द्वारा ये कहा गया? पेस्टालोजी, स्किनर, कोहलरबर्ग या फिर जीन पियाजे। तो देखिए जीन पियाजे के बारे में हमने बात कर ली है। जीन पियाजे कौन थे, रचनावादी, और ये क्या मानते हैं कि बालक जो है ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, सक्रिय रूप से रहकर करते हैं, ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करते हैं। तो आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, बजाय डैश के। मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त रूपता, प्रकार, मात्रा या फिर आकार, दिशा। देखिए बात किसकी हो रही है कि बच्चा वयस्कों की तुलना में किस प्रकार सोचता है, क्या उनमें मात्रा के रूप में अलग सोचता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा भी इतना ही सोचता है जितने कि वयस्क सोचते हैं, उनसे कम या ज़्यादा नहीं सोचता। जैसे कि बड़े वयस्क सोचते हैं ना, उतनी ही मात्रा में बच्चा सोचता है। तो ये गलत रहेगा। आकार भी नहीं, गलत रहेगा। तो बच्चा जो है गुणात्मक रूप से अलग सोचता है, सही रहेगा प्रकार। दोनों के सोचने का प्रकार यानी कि गुणात्मक रूप से अलग होगा, मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होगा, बजाय मात्रा के। तो ध्यान रखेंगे, गुणात्मक रूप से बालक वयस्कों से भिन्न सोचता है, अलग सोचता है, मात्रा में नहीं। मात्रा दोनों की बराबर होगी। जिस प्रकार से बड़े सोचेंगे बच्चे भी उतनी ही गहराई से सोचते हैं। मानकर चलिए बरसात हो रही है, अब बड़े क्या सोचेंगे कि उनको काम पे जाना है, लेट हो रहे हैं, कि बारिश रुक जाए। अब बच्चे क्या सोचेंगे कि बरसात होती रहे, स्कूल नहीं जाना पड़े, छुट्टी हो जाए। तो दोनों की सोच जो है गुणात्मक रूप से अलग है, बल्कि सोचा दोनों ने इतनी ही गहराई से है। तो यहाँ पर प्रकार और मात्रा सही रहेगा। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था, जो कि कहाँ से कहाँ तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह क्या है? तो देखिए हमने बात कर ली है, बालक जो है पहली अवस्था में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु में बालक जो है अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सीखते हैं। आँख, कान, नाक, इंद्रियों का प्रयोग के द्वारा बालक सीखता है। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य है। समाविष्टीकरण क्या है ये पूछा है। पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरण की मांग का मिलान,
चिंतन के नए तरीकों का समावेशन तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने हेतु व्यवहार करना, पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच समावस्य अवस्था होना, या फिर प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। तो देखिए समाविष्टीकरण क्या है, तो ये है चिंतन के जो नए तरीके हैं उनका समावेशन करना और पूर्ववर्ती विद्वान बौद्धिक संरचनाएं, यानी कि जो पुरानी जानकारी आपने दिमाग में बिठा रखी है, जो आपने किसी वस्तु को लेकर जो दिमाग में स्कीमा बनाया हुआ है, उसमें क्या करना, सुधार करना और नया व्यवहार सीखना। तो ध्यान रखेंगे जब नई जानकारी के आधार पर आप जो है क्या करेंगे, चिंतन के नए तरीकों का क्या करेंगे, समावेश करेंगे, नई जानकारी को लेंगे और जो पूर्ववर्ती विद्वान बौद्धिक संरचना स्कीमा है उसमें सुधार करते हुए एक नया व्यवहार आप सीखेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, समाविष्टीकरण कहेंगे। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह इंद्रिय गतिक अवस्था में हो, यानी कि उनकी पहली अवस्था में हो, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में हो, यानी कि जीन पियाजे के विकास की दूसरी अवस्था में हो, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में हो, यानी कि तीसरी अवस्था में हो, या फिर औपचारिक क्रिया अवस्था में हो, यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था में हो। तो बात किसकी हो रही है कि वस्तुओं को क्रम में लगाना जो है किस एज में बालक सीख जाता है, किस अवस्था में सीख जाता है। तो ध्यान रखेंगे यह अवस्था कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रिया अवस्था में जो है बालक जो है चीजों को क्रम से लगाना सीख जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर संरक्षण करना सीख जाता है, संख्या का ज्ञान बालक को हो जाता है। साथ में ही बात करेंगे कर्मानुसार चीजों को लगाना सीख जाता है, वर्गीकरण करना सीख जाता है, पारस्परिक संबंध बनाने की जो क्षमता है, क्षमता का इस अवस्था में विकास हो जाता है। तो देखिए जो इनकी तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक जो है संरक्षण करना सीख जाता है। संरक्षण का मतलब है कि बालक यह समझ जाता है कि बर्तन बदलने से किसी चीज की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि एक लंबे गिलास में कोल्ड ड्रिंक है और आप इसको एक चौड़े गिलास में डाल लीजिए, तो क्या कोल्ड ड्रिंक की मात्रा घटेगी, बढ़ेगी, कुछ होगा? नहीं होगा। ये बालक सीख गया है कि लंबे गिलास की जो कोल्ड ड्रिंक है वो चौड़े छोटे गिलास में डालने से भी उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि संरक्षण की योग्यता उसमें आ जाती है। साथ में ही संख्या ज्ञान बालक सीख जाता है, यानी कि आप बालक को जो है 100 रुपये दीजिएगा और उसको जो है कुछ सामान लाने के लिए कहिएगा, जो वो सामान लेकर आएगा दुकान वाले से पूरा बराबर हिसाब करके आएगा, इतने की ये चीज़ आई, इतने की ये आई, और जो बचे हुए पैसे वो पूरे गिन कर लाएगा, यानी कि उसको क्या हुआ, संख्या ज्ञान हो गया है। साथ में ही कर्मानुसार लगाना, चीज़ों को क्रम में लगाना। बहुत सारी चीज़ें उसके पास है, छोटी बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो उनको जो है वो क्रम में लगाना सीख जाएगा। सबसे पहले छोटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे और बड़ी, तो चीज़ों को क्रम में लगाना सीख जाता है। बात करें वर्गीकरण की, तो बालक इस अवस्था में वर्गीकरण करना सीख जाएगा। उसके पास कोई खिलौने हैं तो रबड़ के खिलौने अलग करेगा, मेटल के खिलौने अलग, प्लास्टिक के खिलौने अलग, तो वो वस्तुओं का वर्गीकरण सीख जाता है करना। साथ में ही बालक जो है पारस्परिक संबंध की जो क्षमता है बालक में, इसका विकास होता है। बहुत ही जल्दी संबंध बनाता है, मित्र बनाने लग जाता है। इस अवस्था में मित्र बनाता है, बहुत जल्दी संबंध बना लेता है। कौन सी अवस्था है ये?
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की ये तीसरी अवस्था है, ध्यान रखेंगे। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा आंसर हमारा सी। नेक्स्ट, घटना और वस्तु के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि बच्चा जो है घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सीखता है, सोचता है। कौन सी अवस्था है इनकी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संचालन प्रक्रिया। आंसर रहेगा सी। समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि जो है संतुष्ट किया जा सके। किसे संतुष्ट किया जा सके, दूसरों को, उद्देश्यों को, प्रेरकों को या फिर आवश्यकताओं को। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है अपनी परिस्थितियों के साथ क्या करता है, समायोजन बिठाता है, तालमेल बिठाता है, परिस्थितियों के साथ क्या करता है, अनुकूलन स्थापित करता है। किसके लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो आंसर यहां पर रहेगा हमारा डी। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी यानी के जो है घुमा रहे हैं उसको, तो चहलकदमी करा रहे हैं। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी क्या नहीं देखी थी, पतंग नहीं देखी थी। पिता ने पतंग देखते हुए कहा, चिड़िया की तो दो देखो। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जब पिता के साथ बच्ची घूम रही थी तो उसने चिड़िया को देखा हुआ था, चिड़िया के बारे में वह जानती थी कि आसमान में उड़ती है चिड़िया, और उसके सामने जो है पतंग आई और उसने जो है चिल्लाते हुए कहा कि पापा देखो चिड़िया जा रही है। पतंग को देखकर उसने चिड़िया कह दिया, यानी कि अपनी जो पुराना स्कीमा उसके दिमाग में फिट था, यानी कि पुरानी जानकारी के आधार पर उसने क्या कह दिया, पतंग को ही चिड़िया कह दिया। तो यहाँ पर जो पिता है वो कहते हैं कि यह पतंग है, चिड़िया नहीं है। तो यह उदाहरण क्या दर्शाता है, यह उदाहरण क्या दर्शाता है, समन्वयन को दर्शाता है, संतुलन को दर्शाता है, समायोजन को, या फिर वस्तु का प्रदर्शन। तो ध्यान रखिए, बच्ची जो है, जो उसके पिता ने बताया है कि यह जो है चिड़िया नहीं है, यह पतंग है, तो उसका क्या कर रही है, उस ज्ञान को, उस अवधारणा को समन्वयन कर रही है, या फिर कहे सम्मिलित कर रही है, अपनी पुरानी अवधारणा में उसको सम्मिलित या फिर कहे समन्वयन कर रही है। तो आंसर रहेगा डी, आंसर रहेगा सॉरी ए। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है, कहलाता है। संवेदी मोटर अवस्था, संचाल पूर्व अवस्था, सकार या फिर कहे मूर्त अवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, इनमें से कौन सी अवस्था की बात कर रहा है, कौन सी अवस्था की बात हो रही है, तो शुरुआत की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, शिशु की बात हो रही है कि शिशु किसके द्वारा सीखता है, अपनी संवेदनाओं के द्वारा सीखता है और गतिविधियों के इस्तेमाल करके सीखता है। और किस में ये होता है, देखिए अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करके बालक देखकर, छूकर किसी चीज को जो है सीखता है। वो कौन सी अवस्था है इनकी, प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था में भी कौन सी एज, 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बालक की ये अवस्था है। तो बात हो रही है यहाँ पर किसकी, संवेदी मोटर अवस्था की, प्रथम अवस्था की। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। देखिए किसकी बात हो रही है, वस्तु स्थायित्व की बात हो रही है कि बालक में जो वस्तु स्थायित्व का गुण है वो किस अवस्था में आ जाता है। संवेदी प्रेरक चरण में, पूर्व संक्रियात्मक चरण में, मूर्त संक्रियात्मक चरण, या फिर कहे औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। तो देखिए वस्तु स्थायित्व क्या है, पहले ये जान लेना जरूरी है
कि जब जो है बालक यह समझ लेता है कि कोई वस्तु आंखों के सामने ना होकर भी अस्तित्व में है, जब बालक यह समझ लेता है तो मानकर चलिए कि उसमें जो है वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया है, वस्तु स्थायित्व का गुण बालक में आ गया है। आप अगर इस अवस्था में बालक का जो है खिलौना उससे छिपा लेंगे तो बालक को ये बात समझ आएगी कि खिलौना आसपास ही है और वो उसको ढूंढेगा। उसको ये बात समझ आ जाएगी कि वस्तु जो है आंखों के सामने नहीं है, खिलौना आंखों के सामने नहीं है, पर यहीं कहीं आसपास है, अस्तित्व में है। तो ध्यान रखिए ये किस में आ जाता है, ये इनकी प्रथम अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। जब बालक 2 वर्ष का होने को होता है, इस अवस्था के अंत तक आते आते जो है बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण जो है आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा आंसर हमारा रहेगा ए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? समायोजन और समावेशन के द्वारा जो स्कीमा को बदलते हैं, पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा, या फिर अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रतिक्रियाओं द्वारा। तो ध्यान रखिएगा समायोजन और समावेशन के द्वारा जो स्कीमा बदलते हैं। स्कीमा की बात तो किसने की थी? जीन पियाजे ने की थी। पुनर्बलन की बात कौन करते हैं? व्यवहारवादी करते हैं, थोर्नडाइक ने की थी। अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रतिक्रियाओं द्वारा, देखिए अवधान और ध्यान यानी कि अन्वेषण द्वारा सीखना, ये किसने बात की थी? ये की थी अल्बर्ट बंडूरा ने। वाइगोत्स्की का मानना क्या था कि निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास जो है निर्देशित होता है। तो आंसर हमारा रहेगा सी। देखिए निजी वाक्य जो है यानी कि निजी भाषण द्वारा जो है व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखता है, योजनाएं बनाना सीखता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास निर्देशित होता है। तो देखिए ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।